पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, आज किसान संघर्ष समिति एचर के इस धरने को 15 दिन हो चुके हैं और जिसमें कि प्राधिकरण के कानों पे जूनी रहेंगी है। हम उनकी बुद्धि के लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए आज हमने यज्ञ का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी बुद्धि आए और ये जो माताएं, बहनें, किसान जो यहाँ बैठे हैं उनकी वो सुध-बुध लें, इसलिए हमने यज्ञ का आयोजन किया है यहाँ पे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, अथॉरिटी पे चारों तरफ से प्रेशर है और हम भी चाहते हैं कि जो हमारा आवाज़ है वो मतलब मजबूती के साथ जाए किसानों की प्राधिकरण कानों तक। तो अभी बाकी जब समिति के सारे लोग बैठेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे आगे क्या करना है। पहले 15 दिनों में हमारी वार्ता हुई है बस, जिसके बाद भी कोई मतलब ऐसा कुछ निकला नहीं है निष्कर्ष। हम चाहते हैं कि आगे की कार्रवाई रणनीति के बाद ही तय की जाए कि हमें क्या करना है। आज हमारे धरने का 15वां दिन है और आज समस्त ग्रामवासियों ने, समस्त जाति, समस्त धर्म के लोगों ने आज प्राधिकरण की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हवन किया है। इस जो बिल्डर है इसकी सद्बुद्धि के लिए हवन किया, क्योंकि ये इधर उधर से फ़ोन कराता रहता है कि इनका दिमाग ठीक हो जाए। इसके लिए सारे गांववासी एकत्रित हुए और यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया है। और हमारा हवन करने का उद्देश्य ये है कि हम जो शांतिपूर्वक धरना करने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक अपनी बातों को मनवाने वाले लोग हैं, तो आज 15 दिन से लगातार दिन रात यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अपने घर नहीं गए हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो लगातार यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। लोगों के लिए भंडारे का आयोजन रोज़ यहाँ गाँव की समिति के द्वारा में किया जा रहा है और हर व्यक्ति का एक ही दृढ़ निश्चय है कि जब तक हमारे 10% के प्लॉट नहीं मिलते हैं, जब तक हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलता, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जैसा कि मैं पहले भी आज से धरना आंदोलन शुरू करने से पहले बता चुका हूँ कि भाई हमारी घोषणा थी कि हम अपने एचर गांव की सीमा में कोई भी कार्य नहीं होने देंगे। तो यहाँ बिल्डर के 2 कार्य जो चल रहे हैं हमने रोक दिए हैं और इसके बाद अगर कोई भी कार्य यहाँ चलेगा तो हम जो है उन्हें भी रोकने का काम करेंगे। अभी हवन किया है, जो अथॉरिटी पे हमारा धरना चल रहा है उसमें अभी हमारी भागीदारी लगातार, हमारे लोग उसमें सक्रिय हैं। अब यहाँ के बाद वहाँ पर एक बड़ी पंचायत होने वाली है कि जो 18 तारीख तक का टाइम प्राधिकरण ने लिया था कि वह 10% प्लॉट के लिए हम कमेटी बना देंगे, उसका कोई अभी निर्णय नहीं आया। 19 तारीख में हम खड़े हैं, वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ पर सभी संगठन आ रहे हैं, नोएडा से सुखबीर खलीफा जी और हमारे मनवीर भाई और तुम्हारे सुनील फौजी जी, मतलब जितने भी गौतम बुद्ध नगर के संगठन सब आ रहे हैं और हम वहाँ से रणनीति बना के दिल्ली की तरफ कूच करने का हम काम करेंगे और अभी हम अथॉरिटी के लिए यहाँ से निकलेंगे। प्राधिकरण के किसी अधिकारी से कोई वार्ता? प्राधिकरण के एसी और ओएसडी से हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने जो कागजात मांगे हमने उन्हें दे दिए हैं, कुछ रह रहे हैं वो और दे देंगे। उन्होंने कहा है कि हम एक बार इस पर स्टडी कर लें, क्योंकि 32 साल पुराना मामला है। हमने उन्हें बता दिया है कि एक गांव के व्यक्ति को प्लॉट मिल चुका है और कुछ परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। तो हमारी यही मांग है कि सेम जितना एक आदमी को प्लॉट मिला उसी के आधार पूरे गांव को मुआवजा मिले, उसी के आधार प्लॉट मिले, उसी को लेकर हम अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। लगातार हमारी वार्ता चल रही है, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं और हमने ये पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, हमारी किसी बिल्डर से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई प्राधिकरण से है, प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों से, जो 32 साल से हमारे जो लाभ है वो नहीं मिल रहे हैं, उनके लेकर गाँव में एकत्रित है। और लगातार इन लोगों ने ये सोच लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ अड़े रहेंगे। 32 साल लगातार ये हमारे बुजुर्ग थे, सीधे साधे किसान आदमी थे। इन अधिकारियों से लगातार वो वार्ता करते रहे जैसा भी उन्हें बना, क्योंकि पहले प्राधिकरण भी यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर पे था, वहाँ जाने के संसाधन नहीं थे, रुपया नहीं था, किराए के लिए पैसे नहीं थे, तो इसको लेकर जो है वो लगे रहे। और जिस तरह अब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ियाँ लड़ाई लड़ रही हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें एडवोकेट, वकील, पत्रकार सब लोग हमारे गाँव में आज पैदा हो गए हैं और सब लोगों ने यही सोचा है कि अपनी शिक्षा का लाभ उठाते हुए शांतिपूर्वक धरना करके हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। किसान संघर्ष समिति एचर से मैं किसान बोल रहा हूँ, एक छोटा सा। क्या प्रमुख मांगे आपकी? हमारी 10% प्लॉट और जो 65% गज का जो मुआवजा हमारा बाकी बैलेंस में पड़ा है प्राधिकरण के पास, हम उसको लेना चाहते हैं और ये प्राधिकरण हमको देना नहीं चाहते। इनसे वार्ता भी हुई थी, हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे कागज कार्रवाई पे ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं किसान लोगों की पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शांति पूरे तरीक़ा से हम अपनी मांगों को मांगना चाहते हैं, पर ये प्राधिकरण के अधिकारी सीओ और एसडीओ और ये हमारी बातों साथ में पटवारी भी हैं इनके साथ में, ये पटवारी भी हम कागजात मंगाते हैं तो हमारे कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को ला कर नहीं देते अधिकारियों को और हमको बहला कर कह देते हैं कि हम कागज लेके आ रहे हैं और उनको देने के लिए 10 दिन का 20 दिन का टाइम रख देते हैं। उसके बाद में हम दोबारा मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारी वार्ता होती तो वार्ता में सब अधिकारी बोल देते हैं कि
तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही। हमको बहकावा देकर वहाँ से निकाल देते हैं और हमारी बातों को सुना नहीं जाता ध्यान से। हम ये चाहते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी किसान संघर्ष समिति ऐचर का बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और इन किसानों के हक को दिया जाए। पत्रकार साथी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा गांव 32 साल पहले एक बार किया था। हमारे किसान जो हैं बड़े सीधे साधे थे और 32 साल से हमको बहकाया जा रहा है। हमारा आज धरने का 15वां दिन है। किसान संघर्ष समिति ऐचर के द्वारा प्राधिकरण को सद्बुद्धि देने के लिए एक हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग मौजूद हैं और बाहर के भी किसान मौजूद हैं, सहयोग कर रहे हैं। हमारी आगामी जो रणनीति है, आज शाम में एक कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद हम महापंचायत का आयोजन करेंगे। 18 तारीख तक का प्राधिकरण ने हमसे जो टाइम लिया था वो पूरा हो चुका है। हमको कागज़ के नाम पर बहकाया जा रहा है बार बार। आपके चैनल के द्वारा बता दें कि हमारा गांव 89 में एक बार हुआ था और सबसे पहले हमारा ऐचर गांव ही सबसे पहले आपने घोषणा हुई और हमारे गांव के ऐचर किसानों ने सबसे पहले सहमति बनाई। उसके बाद भी आज देख रहे हो आप सैकड़ों किसान धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे गांव को 10% जो प्लॉट जो उसमें एक्वायर होता है उस टाइम पर जो घोषणा हुई अब तक नहीं दिया है। और जो बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे। अब धरने पर बैठे हैं, निश्चितकालीन हो या साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, हम मुआवजे और प्लॉट लेकर रहेंगे। तो मैं रामदास प्रधान ऐचर से और अपने सब संगठन लेकर अपने बैठे हैं, सब संगठन को लेकर बैठे हैं और इतना हमारा ये 10% मुआवजा, 10% प्लॉट और 65% मुआवजा नहीं मिलेगा, इतने हम हटने वाले नहीं हैं। हमने दोनों ये बिल्डरन के काम रोक दिए हैं और इतने नहीं चलन देंगे, इतने हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा। हमारी महिला शक्ति भी और हम भी सब लोग सब बैठे हुए हैं। आज 12-14 दिन हो गए हैं और 18 तारीख को इन लोगों ने टाइम दिया है। वह तलक ये तो हमारा कुछ संशोधन करते हैं और नहीं तो फिर आगे हम रणनीति और चलाएंगे, अपने 10% और वो लेकर रहेंगे। हमारी मांग 10% प्लॉट और 65% मुआवजे की मांग है, जो ऐचर के कुछ गांव के किसानों को दे दिया गया है। ज़मीन सारे गांव की थी लेकिन कुछ ने दे दिया प्राधिकरण ने। इसके आगे हमारे जो ऐचर गांव के साथ हो वो बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़मीन सारे गांव की थी लेकिन कुछ आदमियों को दे दिया गया प्राधिकरण। ये सबसे बड़ा अन्याय करा है। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आए हुए हैं सब लोग, ये बाबा देवेंद्र घर के ही हैं हमारे, लेकिन लगातार तुम्हारी दूसरी तरफ से मदद कर रहे हैं। इनके लिए एक बार ताली बजा दो, क्योंकि भाई सब लोग चाहिए लड़ाई में। लड़ाई कोई अकेले व्यक्ति पे नहीं लड़ी जाती। आप लोग एकत्रित हुए तो हम भी लड़ने के लिए तैयार रहे। तो हमारी रोजाना आप लोगों से यही मेरी अपील रहती है कि भाई ज्यादा मैसेज या फोन करके ना आए, 10 बजे सब लोग यहाँ एकत्रित होना शुरू हो जाए, क्योंकि LIU के साथी आते हैं, वो डेली रिपोर्ट बनाते हैं, शासन को जाती है। तो हमारी अगर संख्या कम रहेगी तो उससे हमारा नुकसान होगा और जितने लोग हमारे ज्यादा रहेंगे उतना ही जल्दी हमारा काम होगा। तो हमें तो अपना काम कराना है। इसके लिए हमारी माताएं लगातार पूरा सहयोग कर रही हैं। इन माताओं के लिए सब लोग ताली बजाएं, एक बार इनको हौसला बढ़ाएं। कहेंगे जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तो हमें इस तरह का तालमेल बनाकर रखना है कि भाई ये, क्योंकि ये आंदोलन मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, ये आंदोलन 1 महीने का नहीं है, ये आंदोलन 1 साल का नहीं है। इस आंदोलन को लंबा चलने वाला है और लंबा जब चलेगा जब आपस में हमारे तालमेल ठीक रहेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मर्यादा में बोलेंगे, सम्मान करें। क्योंकि आपकी जो दबाव है प्रशासन पे, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता फोन पे, माइक पे। बहुत सारा दबाव प्रशासन पे आपका है और इस बिल्डर का भी दबाव पूरा हो रहा है कि मेरा काम चलना चाहिए। हमने अधिकारियों से साफ कह दिया है 2 शब्दों में, पुलिस के अधिकारियों, अथॉरिटी के हों, कि भाई जब तक हमारा 10% के प्लॉट और जब तक हमारी बड़े मुआवजे की मांग पूरी नहीं होगी, हम अपने ऐचर के माजरे में कोई भी कार्य नहीं चलने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं चलने देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी कुर्बानी हो जाए, हमारे लोग हर तरह के लिए तैयार है, हमारी माताएं तैयार है, युवा साथी तैयार है। क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक गांव की नहीं है, ये लड़ाई पूरे क्षेत्र की है। और उसको लेकर लगातार प्राधिकरण से जो कमेटी बनने की बात हो रही थी, हमारी माननीय जो कमिश्नर हैं गौतम बुद्ध नगर की, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बननी थी। वो कमेटी के लिए 18 तारीख तक का टाइम लिया था उन्होंने और वो टाइम पूरा हो गया है कि जितने भी 10% के मामले हैं उनको लेकर एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में नोएडा से लेकर 1976 से लेकर अब तक जितने भी 10% के प्रकरण हैं उनको इस शासन को भेज दें, वहां से कराएंगे।